आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम आने में 24 घंटे से भी कम समय रह गया है। 23 नवंबर को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। वहीं नतीजों से पहले महाराष्ट्र में पोस्टर वार शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष महायुति की सहयोगी पार्टी एनसीपी यानी अजीत पवार गुट ने अजीत पवार को भावी सीएम बनाने वाले बैनर पोस्टर कई जगह लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव खत्म होने और एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस पार्टी सतर्क रुख के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी के एग्जिट पोल को देखते हुए पार्टी ने नतीजों के बाद अपना जिताऊ उम्मीदवार तय करने की कोशिशें शुरू कर दी। कांग्रेस पार्टी ने एयरलिफ्ट की रणनीति बनाई है। विपक्ष के नेता को सभी विधायकों से संपर्क करने और हवाई सफारी कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नमस्कार, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा बारामती में अजीत पवार का पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में लिखा गया है, अब हम तय करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पूरा महाराष्ट्र आपको भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट ने भी मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोका है। शिवसेना शिंदे गुट ने कहा है कि महाराष्ट्र के सीएम एक बार फिर एकनाथ शिंदे ही बनेंगे। शिंदे के अलावा हमें कोई नाम मंजूर नहीं। ये दोनों ही महायुति के घटक दल हैं और इन्होंने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, लेकिन दोनों ही पार्टी सीएम पद पर अभी से अपना दावा ठोंक कर भाजपा की टेंशन बढ़ा रही है। जबकि बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के नाम की दावेदारी पेश की है और कहा है कि अगर कोई व्यक्ति बीजेपी से सीएम होगा तो वह देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। एनसीपी नेता अमोल मितकारी ने अजीत पवार का नाम आगे बढ़ाते हुए कहा है कि नतीजा चाहे जो भी हो, एनसीपी किंग मेकर होगी। इधर सीएम के चेहरे के बारे में पूछे जाने पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महायुति की तीनों पार्टियां साथ बैठेंगी और इसके बाद निर्णय लेंगे। बीजेपी नेता दरेकर ने दावा किया कि महायुति की सरकार बनेगी। उन्होंने साथ ही यह भी दावा किया कि विपक्षी गठबंधन आंतरिक मतभेद से परेशान है। महाराष्ट्र की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है और महायुति का सीएम जरूर बनेगा। न तो एनडीए और न ही कांग्रेस का सीएम महाराष्ट्र में होगा। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही सरकार बनाने को लेकर राज्य में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी को हार जीत से पहले ही या परिणाम आने से पहले ही अपने विधायकों को लेकर टूट का डर है। इसीलिए महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने अपने उम्मीदवारों के लिए अभी से महाराष्ट्र के बाहर के होटल में रहने की तैयारी कर ली है। स्पष्ट बहुमत न आने की स्थिति के लिए महाविकास अघाड़ी की यह तैयारी है। नतीजों के बाद राज्य में फिर से विधायकों में तोड़फोड़ न हो,
इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने यह ख्याल रखा है। कांग्रेस पार्टी इस बात का पूरा ख्याल रख रही है कि कांग्रेस के बिजी उम्मीदवार बीजेपी के संपर्क में न जाएं। कांग्रेस पार्टी ने यह एहतियात इसलिए उठाया है ताकि महाविकास अघाड़ी को सरकार बनाने में कोई परेशानी न हो। एग्जिट पोल के नतीजों पर उद्धव वाली शिवसेना ने ये जो नेता हैं संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया कि हमारे पास 160 से ज़्यादा सीटें होंगी। महाराष्ट्र बड़ा राज्य है। एनडीए के सभी विधायकों को जीत के बाद मुंबई बुलाया जाएगा। उनके ठहरने के लिए यहाँ व्यवस्था की जा रही है। वो मुंबई आएंगे तो उनके ठहरने की व्यवस्था पहले से की जा रही है। वहीं संजय राउत ने कहा है कि कल सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री कौन होगा हम यह बताएंगे। मुख्यमंत्री बनाने को लेकर एनडीए में कोई फार्मूला तय नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि जिसकी सीटें ज़्यादा होंगी उसका ही सीएम बनेगा। ये इशारा कांग्रेस की तरफ है। संजय राउत ने एनडीए के सभी नेता एक साथ बैठेंगे यह कहा। फिर इसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये सारे नेता एक साथ बैठकर तय करेंगे यह बात कही है। दूसरी तरफ सूत्रों के मुताबिक नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी ने विधायकों को जीतने वाले विधायकों को कर्नाटक या तेलंगाना राज्य में सुरक्षित स्थान पर रखने की योजना बनाई है। जीतने वाले उम्मीदवार को एयरलिफ्ट कर सरकार बनाने तक दोनों में से किसी एक राज्य में सुरक्षित रखा जाएगा। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने में बस कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही खेमों में अभी से इस बात को लेकर खींचतान शुरू हो गई है कि अगर उनका गठबंधन जीतता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। राज्य बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता देवेंद्र फडणवीस को अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, जबकि एकनाथ शिंदे के समर्थक शिंदे को ही फिर से सीएम बनाना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि तीनों दल नतीजों के बाद बैठकर फैसला करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजों का अब सभी को इंतजार है, बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। दोनों राज्यों में किसकी सरकार बनेगी यह कल यानी 23 नवंबर के बाद तय होगा। वहीं एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी भी कर दी है। महाराष्ट्र में ज़्यादातर सीट एग्जिट पोल में महायुति की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। वहीं झारखंड में भाजपा गठबंधन की जीत का अनुमान है। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे सही होंगे या नहीं 23 नवंबर को यह साफ हो जाएगा। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही उपचुनाव के नतीजे भी आएंगे। वोटों की गिनती से पहले बैठकों का दौर जारी है, साथ ही बयानबाजियों का दौर भी जारी है, साथ ही पोस्टर वार भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस को टूट का डर भी सता रहा है। कहाँ रखना है, कैसे रखना है, क्या व्यवस्थाएं होंगी, ये बातें भी पहले से सोची जा रही। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे से पहले ही महायुति और महाविकास अघाड़ी में सीएम के पद को लेकर जोर आजमाइश शुरू हो गई है, जिससे यह कहा जा सकता है कि चाहे सरकार महायुति की बने चाहे महाविकास अघाड़ी की बने, सीएम के पद पर आम सहमति बनाना
दोनों ही गठबंधनों के लिए टेढ़ी खीर होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहे इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।